मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम गद्य खंड से पाठ 12 काले मेघा पानी दे इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती, ठीक है। और आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसा कि शीर्षक में बताया गया है, काले मेघा पानी दे। स्वाभाविक है इस शीर्षक से हमको क्या ज्ञात होता होगा कि काले मेघा से पानी मांगा जा रहा है, ठीक है। अर्थात बादलों से पानी की, बारिश की मांग की जा रही है, वर्षा का आह्वान किया जा रहा है। तो किनके द्वारा ये किया जा रहा है, ये आज आप इस पाठ में देखेंगे। तो यहाँ पर मैं इस पाठ का कुछ सारांश आपको पहले थोड़ा बताना चाहूँगी कि यहाँ पर एक गांव है, उस गांव में अकाल पड़ा हुआ है और जब ग्रीष्म ऋतु खत्म हो जाती है, आषाढ़ का महीना का आगमन हो जाता है, तब भी बारिश का कोई नामो निशान नहीं होता है। बारिश का पानी बिल्कुल भी आसमान से दिखाई नहीं देता है। तब लोग पानी के लिए त्राही त्राही करते हैं, हाहाकार मच जाता है, लोग पानी के लिए बहुत व्याकुल हो जाते हैं। तो ऐसे समय में उस गांव के छोटे छोटे जो बच्चे हैं, वह एक टोली बनाकर बिना कपड़ों के निकलते हैं और सिर्फ ये बच्चों की जो उम्र होती है, ये बच्चे 16 से 18 वर्ष के बच्चे होते हैं। ये अपने शरीर पर या तो एक लंगोट पहने होते हैं या फिर कोई हाफ पैंट लंगोटिया या बरमूडा टाइप का कुछ पहने होते हैं, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं पहनते हैं। तो ये बच्चे एक टोली बनाकर निकलते हैं गांव में और एक जब चलते जाते हैं और जयकारा लगाते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोल गंगा मैया की जय, ऐसा जयकारा लगाते हुए जाते हैं। इन बच्चों की टोली को गांव के लोग मेंढक मंडली कहते हैं, क्योंकि ये लोग छोटे छोटे होते हैं और नंगे बदन होते हैं, तो लोग इन्हें मेंढक मंडली बोलते हैं। और चूंकि ये इंद्र भगवान से वर्षा का आह्वान करते हुए गंगा मैया का जयकारा लगाते जाते हैं, इसीलिए इनको इंद्र के नाम से इंद्र की टोली भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये लोग घर घर जाके लोगों से पानी मांगते हैं और लोग उन्हें पानी देते हैं। तो यहाँ पर क्यों इस प्रकार का अंधविश्वास फैला हुआ है, क्या मान्यता है इस गांव की, क्यों बच्चों टोली बनाकर घर घर जाते हैं और पानी मांगते हैं, इसकी क्या वजह है, ये आप इस पाठ में देखेंगे। और क्या इस पाठ के लेखक जो धर्मवीर भारती हैं, क्या उनको बच्चों का ये पानी मांगना पसंद आता है या नहीं, ये आप इस पाठ में देखिएगा। तो मैं रीडिंग करूँगी, साथ साथ आप भी देखिए। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्र सेना या मेंढक मंडली, जैसा कि अभी हमने आपको बताया है, ठीक है। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत, जो लोग उनके नग्न रूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेंढक मंडली। उनकी अगवानी गलियों से होती थी। वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। एक जगह इकट्ठे होते थे, पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बाजे से झांकने लगती थी और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती संवेद पुकार लगाती थी। तो देखा आपने कि किस प्रकार ये बच्चे उछलते कूदते लोगों के घर के सामने टोली बनाकर निकलते थे और लोग उन्हें देखने के लिए अपनी छतों पर आ जाते थे और ये बच्चे जोर जोर से जयकारा लगाते थे, बोल गंगा मैया की जय। और ये एक साथ जब ये टोली निकलती थी तो ऐसा पुकार लगाती थी, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बेल प्यासा पानी दे, गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। तो इस प्रकार ये बच्चे पानी को
इंद्र देवता से आह्वान करते हैं बारिश के लिए कि हे मेघा, काले मेघ जो है वो हमारे यहाँ बारिश करा दो, क्योंकि बारिश के बिना सब गगरियाँ फूट गई है, बैल प्यासे हो गए हैं। इसलिए हे बादल, हे इंद्रदेव, वर्षा कराने की कृपा करें। इस प्रकार ये बच्चे इंद्र देवता से आह्वान करते हैं वर्षा के लिए। उछलते कूदते एक दूसरे को धकेलते ये लोग गली में किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। अब क्या करते थे ये बच्चे? टोली बना के निकलते थे और जो 2 महल के मतलब 2 डबल स्टोरी वाले जो घर होते थे उनके सामने जाके रुकते थे और उन लोगों से पानी मांगते थे। उनके घर की लड़कियां और स्त्रियां जो है वो लोग इनके ऊपर में पानी डालती थी, जो अपने घर में थोड़ा मोड़ा इकट्ठा करके रखती थी, क्योंकि पानी का तो उस समय बहुत अभाव था। लेकिन थोड़ा सा जो भी पानी को इधर उधर से व्यवस्था करके रखी रहती थी वो इनके ऊपर से छत में खड़े होकर उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर उड़ेलती थी। ठीक है, ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे और बच्चे क्या करते थे, जब पूरे पानी में तरबतर हो जाते थे तो मिट्टी में लोट लगाते थे। पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव, बदन, मुंह, पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाथ लगाते। पूरा कीचड़ फिर से लगा लेते, उसके बाद फिर से जोर से जयकारा लगाते, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते। बादलों को फिर आवाज लगाते, काले मेघा पानी दे, गुड़धानी दे, ऐसे करके फिर वो आवाज लगाते। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला, गांव, शहर, हर जगह लोग गर्मी में भून भून कर त्राही माम कर रहे होते। जेठ के 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी दिखाई नहीं देती। बच्चे इतना बारिश का आह्वान करते फिर भी बारिश होने का नाम नहीं ले रही थी। कुएं सूखने लगे थे, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता था और आता भी था तो आधी रात को, और उसमें जब आता भी था पानी तो आधी रात के समय, और ऐसा आता था जैसे खौलता पानी हो। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती थी, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती थी। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। ढोर डंगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं था। ऐसे में पूजा पाठ, कथा, विधान सब करके लोग जब हार जाते तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती है इंद्र सेना। जब लोग इंद्र देवता को बहुत पूजा पाठ करके, हवन कीर्तन करके जब मनाने की कोशिश करते फिर भी हार जाते, तब होता ये लास्ट में कि ये इंद्र सेना अपनी टोली बनाकर निकलती। वर्षा के बादलों के स्वामी हे इंद्र और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती। पुकारते हुए मेघों को पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। अब यहाँ पर लेखक को बहुत गुस्सा आता है। लेखक कहते हैं कि जब मैं यहाँ पर एक चीज़ महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पर इतनी पानी की त्राही त्राही मची हुई, एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं तो लोग इनके ऊपर बाल्टी भर भर के पानी क्यों फेंक रहे हैं? आखिर ये पानी की बर्बादी है और क्यों लोग पानी को फेंक रहे हैं? इसलिए ये सब देख करके लेखक को बहुत गुस्सा आता है। कैसे निर्मम बर्बादी है पानी की, देश की कितनी क्षति होती है इस तरह अंधविश्वासों से। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना? बोलते हैं कि इस प्रकार पानी की बर्बादी हो रही है, देश की बर्बादी हो रही है, तो फिर भी लोग इनको इंद्र की सेना बोलते हैं। ये चीज़ उनको, लेखक को पसंद नहीं आ रही थी। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? लेखक कहते हैं कि जब ये दूसरों के लिए पानी मांग रहे हैं इंद्र से, तो अपने लिए खुद क्यों नहीं मांगते हैं? क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं? नहीं, ये सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम हो गए। लेखक कहते हैं ये सब पाखंड है, अंधविश्वास है। इन्हीं पाखंड और अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों के गुलाम बने थे। मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य सामाजिक संस्कार थे। और एक कुमार सुधा सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। बोलते हैं कि जब मैं छोटा था
यही बच्चों की उम्र का। तो मैं समाज सुधार का कोई काम करता था और मैं आर्य समाज के संस्कारों को मैं ग्रहण करता था और मैं कुछ समाज सुधार के कार्य जब संलग्न हुआ तो लोगों ने मुझे उस कमेटी का सदस्य उपमंत्री बना दिया। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था। कहते हैं कि जब लोगों में अंधविश्वास होता था तो मैं उसको दूर करने के लिए पर्याप्त प्रयास करता था। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। बोलता है कि जब बचपन में मुझे सबसे ज़्यादा किसका स्नेह मिला, जीजी का। अब जीजी कौन है देखिए, ये मेरी रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। बोलता है, बताते हैं लेखक कि अपने बेटे बहू सबको छोड़ दिया था उन्होंने और सिर्फ मुझे ही सबसे ज़्यादा स्नेह करने लगी थी। और वे भी थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था। अब कहते हैं कि मैं तो अंधविश्वासों का कट्टर विरोधी था और जो जीजी जो थी वो पूजा पाठ, तीज त्योहार, सारी चीजों की समर्थक थी। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। कहते हैं मैं तो पूजा पाठ के सब विरोध में रहता था, लेकिन जीजी की कोई भी पूजा पाठ जो भी अनुष्ठान होता था वो मेरे बिना संपन्न नहीं होता था, अर्थात मुझे उसमें शामिल होना ही पड़ता था। दिवाली है तो गोबर और पौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। मतलब हर जीजी के हर तीज त्योहार के लिए जो तैयारी की जाती थी उसको सबको मुझे ही करना पड़ता था। हर छठ है तो कुछ छोटी रंगीन कुल्हड़ियों में भूजा भर रहा हूँ, किसी में भुना चना भरता हूँ, किसी में भुनी मटर भरता हूँ, किसी में भुने अरवा चावल भरता हूँ, किसी में भुना गेहूँ भरता हूँ। जीजी ये सब मेरे हाथों से कराती ताकि उसका पुण्य मुझे मिले, सिर्फ केवल मुझे, है ना। आप लोग के घर भी हर छठ की पूजा होती होगी, आपने देखा होगा छोटे छोटे कुल्हड़ में भुंजे हुए चना, मटर और मक्का, लाई, ये सब उसमें भरे जाते हैं। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भरकर पानी। अब आ गया आज का दिन, इंदर सेना हमारे घर के सामने आके रुक गई। लेखक बताते हैं जीजी उनके ऊपर पानी फेंकने के लिए तैयार थी, लेकिन मैंने मना कर दिया कि ऐसा हम कुछ भी नहीं करेंगे। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले आई, उनके बूढ़े पाँव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं मुंह फुलाए खड़ा था। उनसे बाल्टी उठाना हो नहीं रहा था जीजी से, तब भी मैं उनकी सहायता करने के बजाय मुंह फुलाए खड़ा था। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया। मतलब गुस्सा था लेखक को कि तुम ऐसा गलत काम क्यों कर रहे हो, क्यों पानी की बर्बादी कर रहे हो। लेकिन जब जीजी नहीं मानी तो वो उनसे गुस्सा हो गया और कुछ खाया पिया नहीं, मुंह फेंक कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई, लेकिन ज्यादा देर उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, ये पानी का अर्ध चढ़ाते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। दीदी ने लेखक को समझाया कि देख बेटा, आज किसी को जब तक हम कुछ देंगे नहीं तो बदले में कैसे प्राप्त करेंगे। इसलिए अगर हमको पानी चाहिए तो हमको पहले पानी का दान करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जीजी समझाती है कि अगर हम जो थोड़ा सा पानी बच्चों के ऊपर दान करते हैं उसका सीधा सा मतलब है कि हम इंद्र भगवान को जल का अर्घ चढ़ा रहे हैं, वो अर्घ के रूप में इंद्र भगवान प्राप्त करते हैं। तो कहती है कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तभी हमको बदले में ईश्वर कुछ देता है। तो अगर हमें कुछ पाना है तो पहले कुछ देना पड़ेगा। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी, क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ। तो गुस्सा आ गया लेखक को और कहने लगे कि क्या ईश्वर, ऋषि मुनि ये कह के गए थे कि जब लोग एक एक बूंद के लिए तरसेंगे पानी के लिए तब तुम कीचड़ में पानी बहा देना। कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख बिना त्याग के दान नहीं होता।
अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो यह क्या त्याग हुआ? बोलती है कि देखो त्याग करना बहुत जरूरी है और बिना त्याग के दान नहीं होता। कहती है जीजी कि अगर तुम्हारे पास करोड़ों लाखों रुपए हैं, अगर उसमें से तुम थोड़ा सा किसी को दान कर देते हो तो वो दान नहीं कहलाता है। दान क्या कहलाता है? ये देखिए आप यहाँ पर कि त्याग वह होता है कि जो चीज तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी जरूरत है, तो अपनी जरूरत पीछे रख, दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे, तो वह त्याग तो वह होता है। दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। जीजी बताती है कि तुम्हारे पास लाखों करोड़ों रुपए हो, उसमें से आप थोड़ा सा दान कर दो, उसको वो दान और त्याग नहीं कहलाता, बल्कि दान और त्याग वह कहलाता है कि अगर आपके पास कोई चीज़ थोड़ी सी हो और तुम्हें भी उसकी बहुत आवश्यकता हो और सामने वाले को भी उसकी बहुत आवश्यकता हो, तो उसमें से तुम कुछ उठा के उसको सामने वाले को दे दो, उसकी भी जरूरत पूरी करो और उसमें से थोड़ी जरूरत अपनी भी पूरी करो, तब वह दान सही दान कहलाता है और तब उस दान का सही फल प्राप्त होता है। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। लेखक ने कहा, क्या कहा कि फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। मैंने कहा तो पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। फिर जीजी बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा, पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंकता है, उसे बुवाई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुवाई है। जीजी कहती है, देखो मैंने बहुत सारे स्कूलों में बहुत सारी शिक्षा ग्रहण तो नहीं करी हूँ, ना ही मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि मेरे पास बहुत बुद्धि है, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि अगर हमको बहुत सारा फसल चाहिए तो उसके लिए हमें खेत में 2-4 किलो 2-4 मन गेहूँ जो है वह 2-4 सेर मतलब किलो 2-4 किलो गेहूँ जो है हमें खेत में फेंकने पड़ते हैं, तब जाके हमको बहुत सारा गेहूँ, अच्छा गेहूँ फसल के रूप में प्राप्त होता है। और ये भी जो हम पानी फेंक रहे हैं थोड़ा सा, ये भी हमारे खेत में एक बुवाई के रूप में, जैसे हम गेहूं की बुवाई करते हैं 2-4 किलो गेहूं फेंक करके, उसी प्रकार हम पानी की बुवाई कर रहे हैं इन खेतों में, ताकि और अधिक पानी हमें गेहूं की जैसे प्राप्त हो जाए। एक अच्छी फसल जैसे गेहूं की प्राप्त होती है, वैसे ही एक अच्छी बारिश हमें भी प्राप्त होगी। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते वो भी बुवाई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गाँव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। दीदी बताती है कि अगर हम कुछ देंगे, थोड़ा सा दान करेंगे, तो ईश्वर हमें उसका 4 गुना 8 गुना करके हमें लौटाते हैं, ऐसा ऋषि मुनि कहते हैं। बहुत समझाती है जीजी लेखक को, फिर लेखक समझते हैं कि देखिए आगे, भैया यह तो हर आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। बोलते हैं कि अगर सब आदमी अगर थोड़ा थोड़ा दान करना सीखे तो ये सबके लोगों में ये भावना पैदा हो जाती है और सभी उसी प्रकार दानी हो जाते हैं। अर्थात एक आदमी के आचरण से ही सभी का आचरण बनता है। यह यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा राजा तथा प्रजा। बोलते हैं कि यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं कि जैसा राजा वैसी प्रजा, ये सब सच नहीं होता है, बल्कि यथा प्रजा तथा राजा, जैसी प्रजा होगी वैसा राजा भी हो सकता है। यही तो गांधी जी महाराज कहते थे। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी जी महाराज की बात करने अक्सर करने लगती थी। तो एक बेटा था जीजी का जो राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी का शिकार हुआ था, तब से ही गांधी जी के कुछ अच्छे आदर्शों को जीजी अक्सर बयान करती रहती थी। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा वर्ष होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी मैं कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोड़ जाती हैं। हम आज देश के लिए क्या करते हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। लेखक कहते हैं कि हर क्षेत्र में लोगों की मांगे बहुत हैं, लेकिन कोई त्याग करना नहीं चाहता है, सब प्राप्त करना चाहते हैं, सब पानी की लालसा में लगे हैं, लेकिन
दान करना, त्याग करना कोई नहीं चाहता है। मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर इसके या इनके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम किसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे। लेखक कहते हैं कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कहीं पर त्याग का नामो निशान नहीं है, सभी जगह स्वार्थ की भावना फैली है। और हम इन स्वार्थ के बारे में महसूस भी करते हैं, लोगों के भ्रष्टाचार को भी महसूस करते हैं, लेकिन और हम लोगों को इन भ्रष्टाचार की बारे में बातें जो हैं चटकारे ले लेकर एक दूसरे को बताते हैं। लेकिन क्या कभी हमने अपने आप को परखा है कि क्या हम भी इस भ्रष्टाचार के में शामिल हैं? क्या हम उसको दूर करने के कोई उपाय कर रहे हैं? नहीं कर रहे, अर्थात हम उसमें शामिल हैं। लेखक का कहना यही है। काले मेघ दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। कहने का मतलब है बारिश तो खूब होती है, लेकिन फिर से वही अकाल आ जाता है, अर्थात फिर लोग वही पानी के लिए त्राही त्राही मचाते हैं। गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, अर्थात फिर खाली हो जाती है। बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता है। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? लेखक का कहना है कि लोगों के मन में जो अंधविश्वास पनप रहा है, जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ये कब दूर होगा? अर्थात कब हम इसको दूर करने के उपाय सोचेंगे? अर्थात हमें, लेखक का कहना है कि हमें भी इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए हमें भी उपाय करने चाहिए। ठीक है, तो ये लेसन अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार यहाँ पे अंधविश्वास और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पुराने ज़माने में लोग इस प्रकार के अंधविश्वासों पर जीते थे और दान पुण्य को भी बहुत महत्व देते थे लोग, जिसे आज लोग महत्व नहीं देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो पाठ है वो हमें एक प्रकार की शिक्षा देता है कि हम दान पुण्य अधिक से अधिक करें। अगर हम किसी को कुछ देंगे तभी हमको उसका ईश्वर 4 गुना 8 गुना करके देगा। विश्वास की भी तो यही एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है, आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा विभक्त चेतना को जोड़ने के अर्थ में। ये जो है, ये पाठ जो है वो हमें एक प्रकार की शिक्षा देता है कि किस प्रकार हम अंधविश्वासों को दूर कर सकते हैं और लोगों के अंदर जो अंधविश्वास की भावना पनप रही है उसको दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। और सबसे पहले हमें कुछ दान और त्याग करने की भावना हमारे अंदर जागृत होना चाहिए, तभी हमको उसका 4 गुना 8 गुना फल सही प्राप्त होगा। ठीक है, ये पाठ आपको समझ में